एक छोटा सा ग्राम, उसमें एक स्त्री रहती थी। उसका 8 साल का बच्चा। स्कूल जाता, घर आके खेलता, सभी बच्चों के संग खेलता। भूख लगती खाना खा लेता, नींद आती चारपाई पे लेट जाता, सो जाता। बचपन मजे से बीत रहा था। वह अक्सर देखता अपनी माँ को, एक चित्र लगा रखा उसने, उसके ऊपर फूल माला चढ़ाती, रोज नई फूलों की गुंथी हुई एक छोटी सी माला भेंट करते, चरणों में रखती, धूप जलाती, दीपक करती, प्रणाम करती और आसन पे बैठ जाती। उसको ऊंचे से मूर्ति रखी हुई और कुछ बुद्ध बताती। बच्चा छोटा था, अभी कुछ समझ नहीं पाया आखिर ये कौन। इतना प्रश्न भी तो नहीं आया। उसके घर कोई नहीं जाता आता। वह बाहर जाता, गली के अंदर खेलता। बहुत पुराने जमाने की बात है। बच्चा पढ़ाई में होशियार था। रंग रूप, डील डॉल, सुंदर नए नक्श, खूब खेलता, जोर आजमाइश भी करता, बड़ा प्रसन्न रहता। मैं देखता जब उसकी माता करीब करीब घर के कामों से निवृत्त होके बस वहीं जाके बैठ जाती और कुछ बोध बताती। बच्चे ने कुछ पूछा नहीं। बच्चा बड़ा होता चला गया, पढ़ाई में होशियार था। ऊंची क्लासेस में पहुंच गया। उसके घर कोई नहीं आता था। एक वृद्ध आदमी, जिसके हाथ में खूंटी पकड़ी हुई, सहज शालीन सा लगता हुआ, सर पे हल्की सी पगड़ी, श्वेत रंग के बाल, सारे श्वेत लंबे, कानों में मुद्रियां किसी धातु की। उसके देखते ही देखते उस व्यक्ति के हाथ कांपने लगे थे और अब तो वह भी जवान हो चला था। कॉलेज में पढ़ने लगा और वह आता 10-5 मिनट के लिए बाहर चारपाई पर बैठ जाता। उसकी माता उसके लिए पानी लेके आती, वह पानी पी लेता। बच्चा अपनी पढ़ाई में, खेल कूद में मस्त रहता। ये जमाने नहीं थे मोबाइल, टेलीविज़न, कुछ भी नहीं था। और कोई शौक न था बच्चे को, खेलने का शौक था। बच्चा था तो गलियों में खेला करता। थोड़ा बड़ा हुआ तो बाहर मैदानों में खेलने लगा। सदा से ही। लेकिन वह व्यक्ति हर महीने आता और उसी नियत तारीख पे आता।
लेकिन उसने पूछना भी जायज नहीं समझा, कौन है, हमारे घर कोई आता तो है नहीं। थोड़ा बड़ा हुआ, उसने कहा, माँ मेरे पिता कहाँ है? स्त्री ने कहा, पुत्र ये तुम्हारे पिता हैं जिसकी मैं आराधना करती हूँ बैठ के, कहाँ गए हैं? ये पुत्र विदेशों में हीरे जवाहरात का व्यापार करता है। तुम इतनी देर से लौटे क्यों नहीं? मैंने तो कभी अपने होश संभाले इनका मुख भी नहीं देखा। हाँ पुत्र, मुझसे भी यही कह के गए थे, आ जाऊंगा। अक्सर ऐसा ही कभी कभी ज्यादा देर भी लग जाया करती है। माल नहीं बिका होगा या ऑर्डर ज्यादा मिल गया होगा, कुछ तो कारण है। तो माँ कभी चिट्ठी पत्र नहीं आई उसके? नहीं पुत्र, चिट्ठी पत्र तो कभी नहीं आई। इतना वक्त भी कहाँ होता है व्यापारियों के पास, अपने ही काम धंधों की व्यस्तता बहुत होती है। मैंने कभी कहा भी नहीं। ठीक, बच्चा तृप्त हो जाता। बच्चा बड़ा होता चला गया, जवान हो गया। इधर पढ़ाई में भी बहुत सुंदर मार्क्स आए और उधर खेल कूद में भी वह कुश्ती खेलने लगा। पुराने जमाने में यही होता था, कुश्ती, अखाड़े, मल्ल युद्ध। तब ये क्रिकेट वगैरह के खेल नहीं होते थे। पढ़ाई लिखाई में इतना होशियार कि अपनी सारी यूनिवर्सिटी में से प्रथम आया। सबसे ज्यादा नंबर, और इतने ज्यादा कि उसका कहीं और छोर मुकाबला नहीं। दूसरे नंबर पे जो आया, आसपास कहीं मुकाबला नहीं उसका। उसने सारी यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और इधर मैदान में मल्ल युद्ध में ऐसा माहिर, कुश्ती में इतना माहिर कि कुछ ही मिनटों पर प्रतिद्वंदी को चित्त कर देता। दोनों तरफ जय जयकार। घर आता, अब तो वो भी व्यस्त रहना शुरू हो गया, दोस्तों में, मित्रों में, कोचेज में, प्रोफेसर्स में, चारों तरफ भीड़। आज माँ वहाँ जाना है, आज माँ वहाँ जाना है, आज उसके पार्टी, आज उसके पार्टी, आज वहाँ रुकूंगा, आज घर नहीं आऊँगा। वर्षों बीत गया है। दोनों तरफ से प्रथम, अब कुश्ती में भी प्रथम। एक दिन उसने कहा माता से, माँ मुझे विदेश जाना होगा, कोई प्रतियोगिता है, यहां तो मैंने सब जीत लिया, अब विदेशों में एक मुकाबला है, उसके लिए मेरा चयन हुआ है, तुम कहो तो मैं चला जाऊं। माँ ने कहा, हाँ पुत्र, इसी दिन के लिए ही तो मैं इंतजार कर रही थी कि तुम भी कभी इतने मशहूर हो जाओ अपने पिता की तरह, और तुम भी विदेशों में भ्रमण करो। ठीक है माँ, लेकिन
कहीं तुम्हें मेरी कमी तो खलेगी नहीं? जैसे पिताजी नहीं आए, कहीं ऐसा मन में तो नहीं आएगा कि शायद मैं भी ना लूटूं? उस स्त्री ने झट से उसका मुंह बंद कर लिया। ऐसा मत कहो। नहीं, मैं अपने पिताजी की बात कर रहा था। पिताजी की तरह इतनी देर ना लौटूं तो? नहीं, कोई बात नहीं, तुम अपना जीवन बनाओ, मैं जहां गुजर बसर कर लूंगी। ठीक है माँ। ये थोड़े पैसे रख लो, मुझे स्टाइपेंड के रूप में मिले हैं, स्कॉलरशिप कॉलेज की तरफ से भी मिला और इधर खेल भारती की तरफ से भी मिला। तब तक स्त्री थोड़ी वृद्ध हो गई थी, अधेड़ उम्र में आ गई थी, और वह वृद्ध जो बेचारा लाठी के सहारे आता, एक दिन सहज भाव से पूछा, माँ ये कौन है? पुत्र, ये यहाँ के सरपंच है। अच्छा, बहुत गंभीर व्यक्ति है, जरा भी नहीं बोलता है। हाँ पुत्र, ये तेरे पिताजी जब बाहर होते हैं तो कह के जाते हैं इसके मित्र हैं कि घर में कोई पैसे टके की जरूरत हो, सामान की जरूरत हो तो तुम पहुंचा देना, मैं पैसे आके लौटा दूंगा, मुझे बता देना। अक्सर यही करते हैं तुम्हारे पिता। ठीक। बच्चा बिल्कुल संतुष्ट था। बच्चा बाहर चला गया। लेकिन ऐसा चला गया कि वह तो सफलता की ऊंचाइयों बुलंदियों को छूता ही चला गया, छूता ही चला गया। इतना ऊंचा मुकाम उसका, और लोग उसे आने ना देते। नहीं नहीं, यहीं रहो। उसके लिए मकान बना दिया गया। बच्चा जवान हो गया, वहां किसी स्त्री के प्रेम में पड़ गया। स्त्री किसी अमीर घराने से थी, ऐसा समझो किसी राजवंश से थी। लड़का भी कद काठ डोल में असाधारण था। सम्मोहित हो गई और उन्होंने फैसला किया कि इकट्ठा रहा जाए। घर वालों ने हामी भर दी। सुंदर था, बलवान था, निष्णात था, समझदार था, इतनी डिग्रीज थी, सब जगह फर्स्ट, सब जगह फर्स्ट, प्रथम प्रथम प्रथम। इतनी काबिलियत। कौन है, कहां से आया, इसकी जरूरत नहीं। लड़की ने कहा, कौन है, कहां से आया, मैंने इसका क्या करना है, मैंने रहना इसके साथ है। और इसे तुम जांच लो, अच्छी तरह परख लो। इकलौती लड़की। शादी हो गई, इकट्ठे रहने लगे। बच्चा और बलवान होता गया, विदेशों में चला जाता, वहां से तगमे लेके आता। बच्चा भूल ही गया मैं कहां से आया, अपनी मां को भूल गया, अपने घर बसा लिया जहां आके। सब अच्छा चल रहा और इतना सुंदर चल रहा, लेकिन मां की कभी कभी याद आती है। मैं मां का धन्यवाद करता और पिता का भी धन्यवाद करता, जिसने उसे जन्म दिया। यद्यपि उसने देखा नहीं, लेकिन उसका धन्यवाद करता। जब भी आता तो शिष्टाचार की तरह
मन से माँ के पांव छू किया था। इस बार भी ऐसा ही तो किया था उसने, लेकिन अब तक वापस ना लौटा था। 10 वर्ष गुजर गए थे। अब तो उसका बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। चिट्ठी पत्री का कोई मकाम न था, छोटा सा गांव था। वह तो ठीक से सब कुछ जानता भी न था। कौन सी तहसील पड़ेगी, कौन सा जिला पड़ेगा, कुछ नहीं पता था। और इधर वो बच्चा भी बढ़ता गया उसका, वह भी उत्तीर्ण होता गया और जवानी की भरपूर उम्र में आ गया। इधर उसकी माता भी कुछ बीमार रहने लगी। अब पैसा भेजे, कहां से भेजे, पैसे का पता नहीं, कहां से भेजे, कोई एड्रेस नहीं। वह सरपंच आता, बाहर चारपाई पे बैठ जाता, आवाज देता, पुत्री कहाँ हो। वो झट से आती है, चुन्नी का पल्लू कर लेती, बस ये चुन्नी का पल्लू आज खो गया। यही थी शर्मो हया की तस्वीर, यही था बड़ों का आदर। इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ था, सच स्नेह छिपा हुआ था, बड़ों का आदर छिपा हुआ था, बड़ों के प्रति उदार भाव छिपा हुआ था, बड़ों का शुक्राना छुपा हुआ था। यह छोटा सा चुन्नी का पल्लू बहुत कुछ कह जाता है। आज यही उखाड़ दिया हमने। मैं थोड़े से पैसे दिया था, आराम से उसका घर बसर चलता। उसके घर पशु थे, सुबह शाम दूध पहुंचा देता। बच्चे को तो पता भी नहीं चला मुझे दूध कहाँ से मिला। सरपंच के घर से आता सब कुछ, उसके पास पशु बहुत थे। छाछ आ जाती, घी आ जाता, मक्खन आ जाता। सभी ग्रामीण वासी उसे पिताजी कहते हैं। सभी गरीबों गुरबों की वो सहायता करता। अमीर बहुत, खेती बहुत थी, लहलहाती फसलें। गांव में करीब में गड़ेमारी हो जाती, उसकी फसल हरी की हरी रहती। यह सद्दुआओं का परिणाम ही था। वो सदा कहता, हे ईश्वर, तेरा अपार धन्यवाद, अपरंपार धन्यवाद तेरा। तूने मुझे इतना दिया कि मैं बांट सका। एक शब्द में और भी कहता, तेरा इसलिए भी धन्यवाद कि तूने कुछ लोगों को कुछ नहीं दिया। अगर तूने सभी को मेरे जितना दिया होता तो मैं बांटता किसको। यह बात बच्चे की कभी समझ नहीं आती। सरपंच के बेटे कहते, पिताजी तुम ये क्यों कहते हो कि तुमने गरीब बना दिया, उसका भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि अगर गरीब ना बनाता तो मैं बांटता किसे। कौन मुझे हृदय से धन्यवाद देता, कौन मुझे हृदय की गहराइयों से धन्यवाद कहता, मुझे आशीष देता, मुझे भीतर के तरों से आशीर्वाद मिलता। ये तूने अच्छा किया, तेरी सृष्टि सारी बखूब है, तूने जो बनाया बाकमाल बनाया। क्या हुआ,
वह स्त्री का बेटा बड़ा हो गया और अचानक राजा का देहांत हो गया। कहानी है, किसी शास्त्र की कहानी। देहांत हो गया उसका। सारी जनता त्राही त्राही करने लगे, अब क्या होगा। अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुत्री ने अंतिम संस्कार कर दिया। एक अकेली बेटी थी और जमाई था। गद्दी निशी पुत्री ने होने से मना कर दिया। उसने कहा मैंने, मेरा पति मुझसे कहीं ज्यादा योग्य है, यह संभाल पाएगा, इसको सौंप दो। उसको सौंप दिया गया। देश चलाने लगा, हुक्मरान बन गया। एक दिन अचानक याद आया, हो मां। लेकिन अब तो उसके पास सब कुछ था। जमाना बदल गया था, अब तो सब कुछ था। करीब अधेड़ उम्र में आ गया था, लेकिन अब तक सब कुछ था उसके पास। उसको मां की याद आई। राजा था, दरबानों को सौंप के अपनी घरवाली को कहने लगा, चलो मैं तुम्हें अपनी मां से बुला लूं। तुम सीधा ही कहती थी तुम्हारी माता से मिलना, उसका आशीर्वाद लेना। तो स्त्री तो बड़ी खुश हुई, हाँ है चलो, मैं भी देखना चाहती हूँ। एक छोटा सा वेश्या का कोठा, वहां पर एक लड़की न जाने कहां से आई। उसको धंधे में धकेल दिया गया। धंधा करते करते उसके गर्भ ठहर गया। तो उस कोठे की मालकिन ने उसे कहा, तू जा, अब तेरी कोई जरूरत नहीं। उसको धक्के दे के बाहर निकाल दिया और लड़की मजबूर सड़कों के ऊपर भीख मांगती रही कई दिन तक। भीख मांग रही थी, वहां चौराहे से एक सज्जन पुरुष निकले। उसने देखा ये लड़की को ठीक कराने की लगती है। उसने पूछा, बेटे कौन हो तुम? लड़की बोली, हमारी कोई जात नहीं होती। कहां से आई? उसने सारी कहानी बता दी। गर्भवती हो गई थी, वहां से निकाल दिया गया। इतनी बात से वह सब समझ गया। उसने कहा, पुत्री मेरी कोई बेटी नहीं, तो चल मेरे साथ, मैं तुम्हारी परवरिश करूंगा। इस बच्चे को जन्म दे, तुम्हें अलग से कमरा दे दूंगा। वह उस बिटिया को ले आया। उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी उसकी, और तो कोई था ही नहीं। कभी कभार आता,
उसको खर्चा पानी दे जाता, घर से सब जरूरी सामान आ जाता, रसोई का सारा सामान, दूध वगैरह सब जो उसके पास था। बड़े बड़े बाग थे, वहां से फल, खाने को कनक, सब घर पहुंच जाता, दूध सब घर पहुंच जाता। वो लड़की कौन थी उसे खुद भी पता नहीं, कोई धक्का दे गया था। बाद में उसने तलाश की तो पता चला रेलगाड़ी की लाइन के ऊपर वह छोटी बच्ची पड़ी मिली। किसी ने पाला, जैसे तैसे पाला, उसकी मृत्यु हो गई। कुछ लोगों के भाग्य में सहारा लिखा ही नहीं होता। वहां से उसको वैश्य उठा के ले गए। वैश्य ने अपने कोठे पे, गर्भवती होगी, उसे निकाल दिया। अब उसका कौन सहारा? भीख मांगने लगे। भीख मांगते मांगते यह संत हृदय उसे मिला। चल बेटी, तो मेरे संग चल, मेरे पुत्र ही पुत्र हैं, मेरे पुत्री नहीं। इस बहाने से आज मुझे मेरे परमात्मा ने पुत्री भी दे दी। मांगी बहुत, लेकिन उसने मुझे शायद तुझे ही पुत्री के रूप में देना था। तू चल, मैं सब परवरिश करूंगा। और एक दिन दो कहानियां इकट्ठी चलती हैं। वो जहाज पर बैठ गए, मियाँ बीबी और उसका छोटा पुत्र, तीनों आ रहे हैं। ऐसा तो वो जानता था कहाँ है गांव, कौन सा गांव है। पहुंच गए, घर पहुंचे। तो उस स्त्री के घर में जब वो गए, स्त्री थोड़ी थोड़ी सांस भर रही थी। थोड़े दिन पहले सरपंच की मृत्यु हो गई थी। अब उसका कोई सहारा ना रहा। अब वो इंतजार में थी कि कब मेरा पुत्र लौटे, लेकिन पता नहीं पुत्र गया कहाँ। सरपंच देह छोड़ गया। उसने सब कर दिया और वह कूच कर गया। और उसका गम इतना, तो उस लड़की ने, उस स्त्री ने, अधेड़ उम्र की उस स्त्री ने, शी कमिटेड सुसाइड। और क्या करे, अब कोई है तो है ही नहीं। किससे कहे, किसकी बेटी, किसकी मां? ना तो मां कहने वाला कोई, ना बेटी कहने वाला कोई, दोनों पता नहीं कहाँ है। तुम न जाने किस जहां में खो गए हम, बड़ी दुनिया में तन्हा हो गए। तुम न जाने किस जहां में खो। उसने कोई जहर निगल लिया था और जहर अपना काम कर गया था। जैसे ही बेटा और उसकी धर्मपत्नी घर पहुंची,
उसकी मां को तड़पते हुए पाया। उसने पूछा लेकिन होश नहीं थी, कुछ न बोल सकी। सिर्फ आंखों में उन्हें देखकर एक चमक, जुबान से कुछ शब्द न निकला। पुत्र ने पांव में सिर रख दिया, उसकी धर्मपत्नी ने पांव में सिर रख दिया। अब कोई प्रतिकार नहीं, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी सी चमक, आशीर्वाद का भाव। मरते मरते गहन संतुष्टि। पुत्र ने हाथ उठाया, अपने सिर पर रख लिया। उसकी धर्मपत्नी ने हाथ उठाया, अपने सिर पर रख लिया, और दोनों ने उसके पांव में अपने सिर रख दिया, और वो स्त्री प्राण त्याग गई। एक करुण गाथा की समाप्ति हुई। पुत्र को पता नहीं उसकी मां कौन, उसका पिता कौन। और मां को पता नहीं उसका पुत्र कौन, राजा बन गया किसी देश का। उस देश की रानी संग आई। एक राज को दिल में दफन किए, वह चल बसे। उस बेड़े में बहुत से लोग साथ आए, बड़े बड़े फौजी, बड़े बड़े जर्नैल, बड़े बड़े योद्धा उस राजा के साथ थे, संग थे। ग्राम तो देख के हैरान था। ये वही पुत्र है जो गलियों में हमारे बच्चों के संग खेला करता था। सुना है अब ये राजा हो गया है, ये रानी है उस मुल्क की। लेकिन उसे नहीं पता ये मेरी मां कौन, उसे नहीं पता मेरा पिता कौन। और सच पूछो तो इस स्त्री को भी नहीं पता कि उसका पिता कौन। एक वैश्य को पता होता है कि उसका पिता कौन है। लेकिन जो भी है, गुणवान है, धैर्यशील है, स्थिर बुद्धि है, जो भी है, जल्दी से संस्कार किया। आसपास फौज खड़ी ने सलामी दी, शस्त्र झुकाए, भारी मन से घर में आ गया। अचानक याद आई उस सरपंच के, उसके घर जाऊं। उसके घर चल पड़ा, इतना लाश लश्कर। लेकिन पता चला उसके पुत्र थे, सरपंच नहीं था। पूछा, सभी पहचान गए, अरे ये तो बच्चा था यहां से गया जो, ये इतना बड़ा हो गया, इसके साथ इतनी पलटून, ये कहां से आई, ये कौन है। पता लगा कि यह किसी मुल्क का राजा बन गया है, और ये इसकी धर्मपत्नी रानी। तो उनके पुत्रों ने कहा, सरपंच महोदय तुम्हारे नाम 500 एकड़ जमीन दे गए। पुत्री कैसे में आती थी, ये इसकी पुत्री थी। तो क्या ये मेरे पिता थे? नहीं, ये तुम्हारे पालक पिता थे, गर्ज। तो मेरा पिता कौन? पता नहीं, वह वापस नहीं लौटा। इस कहानी का अंत कैसे करो?
कहानी सच्ची है, बिल्कुल सच्ची है, बताऊंगा ना। किसी पिछले जन्म की कहानी, पिछले जन्म की स्मृतियों में जा रहा था, तब ये कहानी सामने आई। आज मन हुआ, 3 मई है, 3 मई को पहला प्रवचन मेरा आया था। आज 5 साल हो गए मुझे बोलते हुए, निरंतर वही 5-5 का वक़्त था। कभी कोताही नहीं की, निरंतर बोलता रहा और हृदय की अंतरंग गहराइयों से बोलता रहा। रोज अपने भीतर जाता इसी बहाने से। तुमने बड़ा पुण्य किया, तुमने सुना, मैं आभारी। इस बहाने अपने भीतर छलांग लगा लेता, अपनी मस्ती में खोए रहता। और 5 वर्ष कब बीत गए पता न चला। आज 5 वर्ष पूरे हुए हैं। न पुत्र को पता मेरा पिता कौन, और न मां को पता कि उसका पति कौन, और न मां को पता कि उसका पुत्र भी राजा हो गया है किसी देश का। यह व्यथा से भरी कहानी मेरे हृदय को चीर जाती है। यह सत्य है, घटना बिल्कुल सत्य है, स्मृतियों के उस छोर से आई हुई घटना जो मैंने अपने पूर्व जन्मों में देखी। कौन, क्या, कहां, कुछ पता नहीं, लेकिन मैं सब जानता हूं। सरपंच भी गया, उस पुत्र ने सारा घर खंगाल लिया। सब था, घर में सब था, कहीं नाम निशान नहीं, कोई पत्र नहीं छोड़ा। वह कैसे मरी यह भी ना पता चला, वह क्या खा गई यह भी कुछ पता नहीं चला। इतना पता, शी कमिटेड सुसाइड। अब छत्र छाया ना रही सर पे, तो जीना किसके लिए, जीना क्यों? लेकिन तुम हिम्मत ना हारना। अगर ऐसा कुछ आ जाए तो जो अपने आप को भगवान भरोसे छोड़ देता है, भगवान उसका अवश्य कल्याण करते हैं। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। तो मैं बता दूं ये बात, ये उसके लिए अच्छा करता है जो उसके हाथों में सौंप देता है अपने नाव की पतवार। नाव की पतवार तुम अपने हाथों में रखोगे और जवानी कलामी कागजी तुम कहोगे कि पतवार तेरे हाथों में, तो फिर वो नहीं सौंपेगा अपने हाथों में सारी कमान को। फिर जो करेगा वो नहीं करेगा, वो तुम करोगे और उसका फल भी तुम ही भोगोगे।
यही है जवाब तुम्हारे प्रश्न का। तुमने कहा पुत्र करता कौन? जो उसके भरोसे, उसके लिए वही करता। पूर्ण समर्पित भाव से जो उसका हो जाता, उसका वो ही करता। और जो पूर्ण समर्पित भाव से नहीं होता, कागजी लफाजी उसका होता है, तो वह कागजी होता है और वो हृदय की जानत है। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। तुमने समर्पण किया, हृदय से किया या खोपड़े से किया, वह अच्छी तरह जानता है। तुम्हारा अस्तित्व झुका कि तुम्हारा शरीर झुका सर्कस की भांति, वह अच्छी तरह से जानता है। तुमने नमाज की हृदय से की या तुमने शरीर से की, ये दोनों में बड़ा अंतर है। तुम नमन तो हुए, लेकिन तुम्हारे शरीर ने सर्कस की तरह झुका, या तुम हृदय से नमन हुए। फिर तो शरीर भी ना झुके तो कोई बात नहीं, चलेगा। जब से दुनिया बनी है तब से रोज बदलती है। जो शय आज यहाँ है वो कल आगे चलती है। जब से दुनिया बनी है तब से रोज बदलती है। जो शय आज यहाँ है कल वो आगे चलती है। देख के अदला बदली को, देख के अदला बदली को क्यों आहें भरता है, आहें भरता है। देख के अदला बदली को क्यों आहें भरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। जब नैया की पतवार उसके हाथ में सौंप दी, फिर मत देखना क्या सर्कमस्टेंसेस बनाए उसने। जो बनाए स्वीकार कर लेना। अच्छे बनाए बुरे बनाए तुम्हारे हिसाब से बनाए, लेकिन तुम अपने हिसाब से मत देखना इन सर्कमस्टेंसेस को। पता नहीं उसके इतिहास में क्या लिखा है तुम्हारे लिए। उसके हाथों की कलम तुम्हारे लिए क्या चलती है वो जाने। तुम सौंप दो अपने जीवन की बागडोर, अपने नाव की पतवार उसके हाथों में, फिर वो जो करे वो शुभ। फिर तुम मत देखना काली घटा है कि बादल बरस रहे हैं, कि गरज रहे हैं, कि श्वेत है बदरिया, या सूरज निकला या धूप नहीं खिली। तो मत देखना इन सर्कमस्टेंसेस को, मत देखना। बस तुमने सौंप दी तो तुम निश्चिंत हो जाना। फिर उनके परिणाम भी मत देखना। जो होता है ठीक होता है, इसे कहते हैं समग्रता से पूर्ण समर्पण। जो होता है फिर ठीक होता है, लेकिन उनके लिए जिन्होंने अपनी बागडोर तुम्हारी नाव की पतवार वो तब संभालेगा जब तुम खुद छोड़ दोगे। यही मनुष्य के जीवन की दुविधा है। वह अपने नाव की नैया की पतवार खुद पकड़े रखता है और कागजी लफाजी शाब्दिक रूप से उसके हाथों में दे देता है। मैं तेरी शरण में आया, मैं तेरी शरण में आई। जाते कहाँ तुम? लफाजी और कोरी लफाजियों से तुम विश्व गुरु बनो। सोने के महल बना लो, सोने की लंका बना लो रावण की तरह, होगी नहीं वो। कोरी लफाजियों से कुछ हाल नहीं होता, और तुमने तो संसार में चलेगा, चल जाता है। यहां मूढ़ों की ज्यादा कीमत है। परमात्मा
बहुत सियाना है, उसने तो कण कण अपने हाथ से सृजन किया, उसको तुम इतना मूर्ख न समझना। उसने कण कण अपने हाथ से पैदा किया। वह तुम्हें अच्छी तरह जानता है कि तुमने लफाजी की या तुमने अपनी आत्मा को समर्पित किया उसके चरणों में। इसलिए वो कहते हैं लफाजी को छोड़ो। ये धर्म तुम्हारी लफाजियां हैं, शब्दों की तब्दीली। शब्दों की तब्दीली से कोई तुम्हारे जीवन की तब्दीली नहीं होती। नाम बदल लो, नाम बदल लो, ईश्वर रख लो, अल्लाह रख लो, गॉड रख लो, राम रख लो, रहीम रख लो, कुछ रख लो, वहगुरु रख लो, सतनाम रख लो, नाम बदल दो, लेकिन इससे जीवन बदल जाएगा इसकी कामना न करना। तुम यही करते हो और फिर कहते हो बाबा मैं दुखी हूं। दुख सुख आते रहते हैं, दुख सुख आते रहते हैं सबके जीवन में। पतझड़ और बहारें दोनों जैसे गुलशन में। दुख सुख आते रहते हैं यहाँ सबके जीवन में। पतझड़ और बहारें दोनों जैसे गुलशन में, दोनों जैसे गुलशन में। चढ़ता है तूफान कभी तो कभी उतरता है। चढ़ता है तूफान कभी तो कभी उतरता है, कभी उतरता है। देख के अदला बदली को क्यों आहें भरता है, क्यों आहें भरता है। अगर तुमने उसके चरणों में सिर रख दिया तो हालात बदलेंगे। तुम उसमें मीन मेख मत करना। यह मीन मेख शिकायत है। फिर तुमने कुछ नहीं बदला, फिर तुमने अपनी नैया की पतवार उसके हाथों में सौंपी, अपने ही हाथों में रखी। और तुम अगर दुखी हो, इसको एक मापदंड ले लेना, इसको एक मापदंड ले लेना। अपने नाव की पतवार उसके हाथों में, अदृश्य के हाथों में सौंप देना जो तुमने देखा ही नहीं। बहुत बड़ा साहसी काम है। जिसको तुमने देखा उसके ऊपर विश्वास होगा, जिसको तुमने जाना ही नहीं, कभी पहचाना ही नहीं, उसके हाथों में कैसे सौंपोगे? यही मुसीबत है। तुम अनजान के हाथों में कैसे कमांड दे दोगे? कोई जहाज का पायलट अनजान को अपनी कुर्सी पर बैठाता है, तुम चलाओ जहाज को? नहीं, रिस्क है, सैकड़ों यात्रियों का रिस्क है। बस वही रिस्क तुम्हें है और तुम कहते हो क्या है, समर्पण तो हम कर देंगे। नहीं, समर्पण ही तो नहीं हो पाता पुत्र। समर्पण अगर हो जाए, क्योंकि वह अज्ञात है इसलिए समर्पण नहीं हो पाता। तुम अज्ञात के प्रति समर्पण कर पाते हो अच्छी तरह से देख पूछ के। लड़की की शादी करनी होती है, 1000 घरों से पूछोगे, इधर से पूछोगे, उधर से पूछोगे, उस पड़ोस से पूछोगे, उनके शत्रुओं से पूछोगे, अपने रिश्तेदारों से पूछोगे। जाओ पूछो, पड़ताल करो कैसा, क्योंकि लड़की ने सारी उम्र वहां गुजारनी है। तुम्हारी बुद्धि कहती है पहचानो। अज्ञान, अज्ञात के हाथों में अपने जीवन को मत सौंपो। यही दुविधा है। शादी तो देख पूछ के कर लेना, कोई बात नहीं, लेकिन जीवन की पतवार पूछकर मत करना। वो तुम्हें पता नहीं, अज्ञात है, अनजान राहें हैं, ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं।
कहीं पर्वत हैं, कहीं कटीले हैं, कहीं कांटे बिछे, कहीं कांच बिखरा। सब जगह से तुम्हें चलना होगा। पांव भी लहू लुहान हो जाएंगे, सब होगा, लेकिन तुमने सी भी नहीं भरनी। भगवान राम की तरह छोड़ दिया सिंहासन को, पल में होना था राय तिलक, हो गया वनवास। पूर्ण हृदय से स्वीकार किया, ठीक है हम वनवास जाएंगे। ऐसा है तो ऐसा, कोई बात नहीं, चलेगा। जीवन यहां भी गुजर जाएगा और जीवन वहां तो बड़ी मस्ती में गुजर जाएगा। संतों के दर्शन करेंगे जो एकांत कुटियों में बैठे अपने अंतस में लीन अपने होने का आनंद ले रहे हैं, उनके चरणों में जा विराजेंगे। अद्भुत संत बैठे हैं, राजा बनकर तो शायद मैं कहीं ना जा पाऊंगा, बंद जाऊंगा। देखने की कला है, यही जीने की कला है। देखने की कला नहीं तुम्हारे मन में, बुद्धि में, तो फिर जीने की कला भी नहीं है। राम की देखने की कला बड़ी अद्भुत है। पल भर में ठोकर कहाँ मारते हैं, वह पल भर में एक्सेप्ट करते हैं वनवास को, राज को ठोकर नहीं मारते। वो कहते ठीक चलेगा। अज्ञात पे छोड़ देते हैं, और अज्ञात पे छोड़ देना ही क्या है, धर्म है। अज्ञात पे छोड़ देना ही धर्म है। तुम जिनको धर्म कहते हो वो तो ज्ञात हैं, उनके तो सबके अपने अपने ज्ञात नक्शे हैं। इन शास्त्रों को नक्शे ही तो कहते हैं। ज्ञात को सौंप देना कुछ भी तो मुश्किल है, और इसलिए तुम पहुंच नहीं पाते। तुम कहते हो हम दुखी हैं, तुम पहले संप्रदाय पूछ लेते हो, कौन से संप्रदाय से, क्या लेना संप्रदाय से। इनके अपने अपने नक्शे हैं, लेकिन तुम्हारा नक्शा किसी से मेल नहीं खाता। तुम अद्वितीय हो। परमात्मा की सृष्टि में कोई दो चीजें यकसा नहीं होती। उसने बनाया सभी को, भिन्न बनाया, वो अद्वैत है, और उसने अद्वैत की रचना की। सभी को अलग अलग बनाया उसने। दो चीजें बराबर बराबर नहीं होती। जुड़वा जन्म लेने वाले भाई बराबर नहीं होते हैं, बहुत तो फासला होता है। देह की अदला बदली को क्यों आहें भरता है। तुम कहते हो समर्पण हो गया, और कृष्ण कहते हैं नहीं हुआ, क्योंकि तुम अभी दुखी हो। भला सोचो जरा, अगर अपने सर के ऊपर जो पड़ा हुआ भार, तुमने जो बट्ठल रखा उसके अंदर ईंटें पड़ी हुई, तुमने जो गट्ठड़ रखा उसके भरा हुआ सब, तुम वो फेंकते तो हो नहीं, और बोझ तले दबे जा रहे हो, टांके तुम्हारी कंब रही हैं, और तुम कहते हो कि मैं भार से मर रहा हूं। ये भार कहां से आया। समर्पण नहीं हुआ तो भार तुम्हारे सिर पर ही रहेगा। ये ईंटों का, ये गड्ढों का, ये सब तुम्हारे सिर के ऊपर है। गठड़ियां भरी पड़ी हैं तुम्हारे पाप के, और पाप तो तुमने जन्मों में और किया ही क्या। ये गठड़ भरा पड़ा है पापों का, और कृष्ण कहते हैं तो इनको मुझे सौंप दे। तू कितना भी पापी है, तू सदना है, तू गणिका है, तू अणिका है। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बस तुझे एक काम करना, तू अज्ञात के हाथों में सौंप दे अपने नाव की पतवार, मैं तुम्हें मुक्त करने की जिम्मेवारी देता हूं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, पापों से मुक्त कर दूंगा मैं तुम्हें, उस आनंद में ले जाऊंगा जो तुमने कभी सोचा नहीं था। इतना आनंद होगा। तुम सदा जीवन की त्रासदियों से गुजरे हो, इन कटेले राहों पे चले हो जिन्हें संसार कहते हो, और कृष्ण कहते हैं कि नहीं, तुम मुझे सौंप दो। दुख ही तो मांगते हैं कृष्ण,
कृष्ण कहते हैं तुम मुझे दुख दे दो, छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए, छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए, खुश रहो हर खुशी है तुम्हारे लिए, खुश रहो हर खुशी है तुम्हारे लिए, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए, छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए, खुश रहो हर खुशी है तुम्हारे लिए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, पापों को मेरे पास ले आओ, पापों को मेरे पास ले आओ और मुक्त हो जाओ, हर खुशी है तुम्हारे लिए, तुम खुशियां अपने पास रखो, तुम दुख मुझे दे दो, तुम खुश रहो। ये जो कांटे चुभते हैं ये मुझे दे दे, और फिर देखना जब तुम मेरे हाथ की कठपुतली बन जाएगा, फिर मैं तुम्हें ऐसे मुकाम पे ले जाऊंगा जो तुमने कभी सोचा ना था। तुमने कामना की होगी जन्नतों की, लेकिन वहां जहां मैं ले जाऊंगा वहां तो जन्नत नहीं, वहां तो कुछ और है। आओ हजूर आओ, सितारों पे ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हजूर तुमको सितारों पे ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। हजूर तुमको, बस यही है। मुझसे पूछता मैं दुखी क्यों हूं? सब करता हूं, उसको सौंप के करता हूं, नहीं करते पुत्र, क्योंकि परिणाम बताते हैं। मैं 1000 बार कह चुका, लक्षण देखना। कृष्ण कहते हैं लक्षण देखना। अगर लक्षण नहीं तो फिर तुमने कर्म भी नहीं किया। जिस दिन तुम अज्ञात के हाथों में अपने जीवन की नैया को सौंप दोगे, उस दिन तुम अहोभाव से उछलने लगोगे, तुम सितारों की उन बहारों में खो जाओगे, तुम जीवन की रंगीनियां वहां जाकर मानोगे। तुम्हारे पास तो यहां कुछ भी नहीं, महज पत्थरों की शिलाओं के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। तुम इनसे टकरा कर लहूलुहान हो जाते हो, दर्द से भर जाता है सारा शरीर, और तुम कहते हो यहां सुख तो है नहीं। नहीं है सुख यहां, यद्यपि मेरी ही क्रिएशन, यद्यपि सुख नहीं है यहां। क्रिएशन में सुख नहीं, ये जान लो। और क्रिएशन में सुख नहीं है ये जान के मेरी तरफ मुंह मोड़ लो और आ जाओ। ये हाथ खुले हैं तुम्हें आगोश में समाने के लिए।
तुम्हारी मुसीबत क्या है? पूछा, मुसीबत क्या है? मुसीबत है कि तुम अज्ञात के हाथों में नहीं सौंप पाते। तुम तो ज्ञात के हाथों में नहीं सौंप पाते। जिस गुरु को तुम ज्ञात कर लेते हो अच्छे से, उसके हाथों में नहीं सौंप पाते। फिर अज्ञात के हाथों में, जो गुरुओं का गुरु, उसके हाथों में कैसे सौंप पाओगे? बस यही मुसीबत है, और क्या मुसीबत है? पर यह मत कहना कि मैं दुखी हूं। दुखी तो रहोगे, क्योंकि जिसने समर्पण किया उसको सुख मिला। जिसने समर्पण नहीं किया वह तो दुखी रहेगा। और तुम लफाजी से समर्पण करते हो। ये देखो, सोने की लंका बना दी। नहीं नहीं, वहां तो सोना छोड़ो, वहां तो पीतल की लंका भी नहीं होती। लफाजियों से कुछ नहीं होता, अपने कर्तव्यों से कुछ होगा। वो कर्तव्य तुम्हारा क्या है? शब्दों के जाल से बाहर निकलो। ये शास्त्र शब्दों के जाल हैं। और शास्त्र किस धर्म से संबंधित है ये तो पूछो मत। बस कागज का एक पुलाव। कौन सा धर्म ये तुम्हारे बनाए? ये कागजों का एक पुलिंदा है। इसमें ढूंढने चले सत्य। जीवन मृत वस्तुओं में नहीं मिला करता भाई।